ध्यान दीजिए क्वेश्चन में अभी हम वो क्वेश्चन करा रहे हैं जिसमें आपको जनरल एंट्री तो बताएंगे ही और लेजर इसके आगे का जो पोर्शन है उसको कैसे बनाते हैं वो बता रहे हैं। तो क्वेश्चन हो सकता है आपको सिंपल लगे, हम क्वेश्चन जानबूझ के सिंपल रखे हमको, क्योंकि मेन आपको जनरल एंट्री नहीं सिखाना है, उसके आगे लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं उसका प्रोसीजर बताना है, जिसके लिए पहले तो हमको जर्नल एंट्री करना ही पड़ता है। इसीलिए हमने पहले क्वेश्चन में जर्नल एंट्री का फॉर्मेट भी बनाया है। आंसर में सबसे पहले क्या करेंगे, जर्नल एंट्री, उसके बाद में लेजर कैसे करेंगे, उसमें क्या रहता है क्या नहीं रहता है बताएंगे जब इसको करेंगे तब। अभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में लिखा है 5 जर्नल एंट्री, जिसके लिए प्रॉपर 5 कॉलम का फॉर्मेट बनाया है, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट का, और बोला है प्रिपेयर लेजर, जो लेजर भी हम आपको बताने वाले एंड ट्रायल बैलेंस, जिसके लिए हमको अभी जगह नहीं है तो इसके साथ जगह नीचे बची या यहाँ बची तो यहाँ पर बना करके बताएंगे। 3 चीज़ें टोटल सिखा रहे हैं और ये तीनों चीज़ें आपके किससे रिलेटेड है, फाइनल अकाउंट, मतलब तीनों नहीं ये रिलेटेड एग्जैक्टली। ये जो फाइनली ट्रायल बैलेंस अपन बनाते हैं ना, इसके बाद चालू होता है आपके 12वीं का सिलेबस, जहां पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, ये ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसके आगे का आंसर आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ तक की भी प्रोसीजर जो है वो आप लोग को 11वीं के सिलेबस में है, ये सब 11वीं में है। 11वीं में देखा जाए तो इंडिविजुअली ये 10 मार्क का पार्ट है, ये 10 मार्क 15 मार्क का पार्ट है और ये 8-10 मार्क का पार्ट है। 30 मार्क का सिलेबस तो ये 3 टॉपिक में ही छुपा हुआ है 11वीं के लिए। तो अभी तो हम उसके लिए पढ़ नहीं रहे, लेकिन तीनों चीज़ें एक साथ बता रहे तो ध्यान से समझेंगे। पहले तो आपको नॉर्मली जैसे क्वेश्चन करते आए हैं जनरल एंट्री के, वैसे जनरल एंट्री बनाएंगे 5 कॉलम में। क्या लिखा है ध्यान दीजिए, 2021 मार्च को एक बार लिख देते हैं डेट के कॉलम में, 2021 मार्च 1 तारीख को क्या हो रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का कोई डायरेक्ट जनरल एंट्री बना के बता पाएंगा, क्या एंट्री होंगी इसकी? कहीं पे भी बैंक दिख रहा है क्या आपको? नहीं। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश से, कैश के ऊपर रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, बिजनेस में पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। बैंक अकाउंट ओपन नहीं किए, क्या स्टार्ट किए, क्या चालू किए, बिजनेस चालू किए। और बिजनेस जब चालू कर रहे हैं कैश से तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, इसलिए कैश डेबिट। और जो बिजनेस चालू कर रहा है वो कौन होगा, ओनर के लिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे? सर यहाँ लिखा तो नहीं है ओनर किसी का नाम भी नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और तीसरी आंख से देखना पड़ेगा कि बिजनेस चालू करता है तो कौन करता है बिजनेस चालू, ओनर। जो भी चालू करेगा वही बिजनेस का कौन रहता है, ओनर। और जरूर कोई पर्सन ने बिजनेस चालू किया होगा और वो ओनर है, इसीलिए उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल। और ओनर जब बिजनेस चालू करता है वो बिजनेस को पैसे क्या कर रहा है सर, दे रहा है, वो गिवर है, इसलिए उसका अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट। किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे ओनर के लिए, कैपिटल अकाउंट। अमाउंटेड टू ₹50,000 पर 50,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। हम अभी नरेशन नहीं लिख रहे क्योंकि जगह की कमी है बोर्ड में, इसीलिए। तो यहाँ पर नरेशन आप लोग को एग्जाम में लिखना रहता है, ध्यान रखेंगे। आगे गुड्स परचेज इन कैश ₹10,000 के ट्रांजेक्शन में कोई बता पाएगा कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये समझ में आया किसी को कि एक बार एक्सप्लेन करके बताओ? सबको समझ रहा है परचेज कैसे डेबिट हुआ? एक्चुअली गुड्स के ऊपर रियल का रूल लगा है और कैश के ऊपर भी रियल का रूल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, गुड्स परचेज करने से आता है और डेबिट ही करेंगे आएगा तो, लेकिन किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? क्योंकि गुड्स को परचेज कर रहे हैं इसलिए परचेज अकाउंट को डेबिट किए हैं, क्योंकि आया है इसलिए डेबिट हुआ है। और पैसा पे करेंगे तो गुड्स खरीदेंगे तो पैसा देना पड़ता है और पैसा क्या होता है, जाता है, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट किए। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज इन कैश 10,000 रुपये 5 तारीख को। कंप्यूटर परचेज फ्रॉम मोहन। मेरे को सिर्फ इतना बताओ, जब कंप्यूटर परचेज करेंगे तो कंप्यूटर का अकाउंट बनाएंगे कि परचेज का? सर परचेज का नहीं बनाएंगे, नहीं। परचेज सेल वगैरह का अकाउंट किसके लिए बनाते हैं, गुड्स। अगर किसी वस्तु का नाम लिखा है जैसे कंप्यूटर तो रूल रियल का ही लगाएंगे, लेकिन उसका कंप्यूटर का अकाउंट ही बनाएंगे, परचेज सेल अकाउंट नहीं बनाएंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि किसी वस्तु का नाम लिखा है मतलब वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एसेट। तो एसेट्स का नाम लिखते हैं। क्यों सर एसेट का नाम क्यों लिखते हैं? क्योंकि एसेट एक नहीं बहुत सारी रहती है, तो कौन सी एसेट है नाम से ही उसको पहचाना जाता है। इसलिए कंप्यूटर, प्रिंटर, मशीन, फर्नीचर, जिस भी नाम का वो एसेट है उसी के नाम से उसका अकाउंट बनाएंगे। परचेज करेंगे कंप्यूटर तो कंप्यूटर, और एसेट के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर भी रियल का ही रूल लगता है। रियल का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, और कंप्यूटर खरीद रहे इसलिए आ रहा है तो इस कंप्यूटर अकाउंट को क्या कर देंगे, आ रहा है इसलिए डेबिट। बात करें कंप्यूटर खरीदे किससे है, मोहन एक पर्सन है, पर्सन का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द। जब हम किसी से कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो वो हमको कंप्यूटर क्या कर रहा है, मतलब बेच रहा है या दे रहा है। वो कौन है, रिसीवर और गिवर में से गिवर है, और गिवर होने के कारण उसका अकाउंट क्या कर देंगे, मोहन अकाउंट क्रेडिट। हमने उसको पैसे वगैरह दिए, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है क्या?
नहीं, और नाम भी लिखा है यानी उधार मान सकते, इसीलिए हमने मोहन का अकाउंट बनाए है। नरेशन लिखेंगे बीइंग कंप्यूटर परचेज फ्रॉम मोहन। 5 तारीख के बाद 15 तारीख, गुड्स सोल्ड टू सुमित इन कैश। तो गुड्स का ऊपर रियल का रूल, सुमित के ऊपर पर्सन का, कैश के ऊपर रियल का। रियल का रूल डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। जब हम गुड्स सेल करेंगे तो गुड्स जाएगा, और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? गुड्स जाएगा तो सेल करने के कारण सेल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और बताइए, जब गुड्स बेचे हैं सुमित को इन कैश, पैसों में, तो पैसा आएगा तो कैश अकाउंट क्या कर देंगे? पैसा आ रहा है इसलिए रियल के अकॉर्डिंग डेबिट। बात करें सुमित की तो पर्सनल का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बताओ डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? सुमित दोनों है, वो एक्चुअली रिसीवर भी है और गिवर भी है, इसलिए उसका अकाउंट नहीं बनाए थे, ऐसा एक्सेप्शन में पढ़ाए थे। सर वो कैसे रिसीवर गिवर दोनों हैं? हमने उसको गुड्स बेचे तो वो गुड्स ले रहा है, मतलब वो रिसीवर है। इन कैश पैसों में बेचे मतलब बदले में उससे पैसा भी लिए है। गुड्स ऐसा फ्री में दे दिए क्या? नहीं। उधार में दिए क्या? नहीं। पैसे में गुड्स बेचे है तो वो रिसीवर भी है, गुड्स ले रहा है, पैसे दे रहा है, इसलिए वो गिवर भी है, इसलिए उसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पर्सन रिसीवर गिवर है तो उसका अकाउंट नहीं बनाते। सुमित का अकाउंट क्यों नहीं बनाएंगे? समझ में आया? हाँ। और जो गुड्स बेचे हैं पैसों में, तो पैसा क्या होता है? बेचने से पैसे क्या होते हैं? गुड्स बेच देंगे तो पैसा आएगा, इसीलिए हम आ रहा है, इसीलिए हम कैश अकाउंट को क्या कर रहे हैं? डेबिट। और गुड्स बेचने से जाता है, और गुड्स जब बेचते हैं, सेल करते हैं, तो कौन सा अकाउंट बनाते हैं? सेल। सेल को कर देंगे क्रेडिट क्योंकि गुड्स जा रहा है। कितने रुपए? नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुमित इन कैश। 24 को क्या लिखा है? ध्यान दो। सैलरी पेड रुपीज 5,000 का सैलरी पेड कर रहे हैं। इसका कोई डायरेक्ट जनरल एंट्री बना के बता सकता है? बिल्कुल सही। कैश कहाँ से आया? सबको समझ में आ रहा है। नरेशन लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड रुपीज, नरेशन में अमाउंट नहीं लिखेंगे, बीइंग सैलरी पेड इतना लिखेंगे, अमाउंट रुपीज 5,000। 30 को क्या हो रहा है? कमीशन रिसीव्ड रुपीज 2,000। हमको सिर्फ इतना बताइए क्या आया, क्या आया पूछे हम? कैश आया। सर ये कमीशन क्या है? कोई वस्तु थोड़ी है, कोई वस्तु है क्या जो आएंगी? वो कमीशन तो नाम दिए हैं उन पैसों को जो हम कमीशन के नाम से ले रहे। कमीशन कोई वस्तु होती है क्या? रियल चीज होती है क्या? नहीं, नॉमिनल आइटम है, वो नाम है। किसका नाम? पैसों का। अभी हम कोई काम किए होंगे छोटा मोटा जिसके लिए हमको क्या मिल रहा है? कमीशन। तो वो कमीशन मिला मतलब कमीशन आएगा नहीं, वो नाम दिए, कोई आए पैसे ही है। कमीशन रिसीव्ड हुआ मतलब मिला क्या है? पैसा। तो आया कैश है, कैश को डेबिट करो। अब जो पैसे मिले उसका नाम है कमीशन, मतलब उस कमीशन के नाम से वो पैसे मिल रहे हैं, और ये नाम से मिल रहे हैं मतलब ये नॉमिनल आइटम है, और नॉमिनल के ऊपर नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट एक्सपेंडिचर क्रेडिट इनकम। सोच के बताओ, अगर कमीशन मिल रहा है तो एक्सपेंडिचर है कि इनकम है? इनकम। रूल बोलता है डेबिट एक्सपेंडिचर को करना है क्रेडिट, इसीलिए आज कमीशन क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट। कमीशन क्यों क्रेडिट हुआ? किसी को समझा? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा सर तुम तो बोलते थे कि डेबिट व्हाट कम्स इन, कमीशन आया तो कमीशन को डेबिट करो ना? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कमीशन के ऊपर नॉमिनल का रूल लगता है, रियल का रूल लगता ही नहीं है। कमीशन के ऊपर गलती से आप रियल का रूल लगा दोगे, सर आया कमीशन डेबिट कर दो, तो गलत हो जाएगा। कोई वस्तु छोड़िए, कोई रियल चीज है क्या? नहीं, रियल चीज आती है तब डेबिट करते हैं। ये तो नॉमिनल एक नाम है सिर्फ, तो उसको नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग खर्चा है तो डेबिट, इनकम है तो क्रेडिट करेंगे। समझ में आया? नरेशन लिखेंगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड, पूरी की पूरी एंट्री कर चुके हैं। ये तो आप लोग को एकदम सिंपल तरीके का क्वेश्चन दिए ताकि आपको एंट्री आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी का पोर्शन जो है लेजर अकाउंट, ये लेजर अकाउंट्स में क्या करना पड़ता है? एक्चुअली लेजर किसको बोलते हैं? जैसे हम यहाँ पर आपको क्या सिखाए थे, बेसिक में क्या सिखाए थे? पर्पस बताए थे, पर्सन का, रियल का, नॉमिनल का। तो आपका पर्पस पूरा हो गया क्या? आप सीख चुके हो कैसे बैलेंस कैश कितना पैसा बचा हुआ है। अगर अपन ने एंट्री कर लिया तो सब हो गया क्या? अपने को पता चल गया क्या? बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता चल गया, बैलेंस पता चल गया, कैश गुड्स और एसेट्स का। अपने को ये पता चल गया कितने लोगों से पैसा मिलने का है, कितने को देने का है। यानी जरूरत तो पूरी हुई ही नहीं। अपने हमारे जो रूल अकाउंट बनाने के पीछे के मकसद थे, पर्पस थे, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो सर तुम तो बस शुरू में मस्त चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि पर्सन का हिसाब रखते हैं, डेटर है कि क्रेडिटर है पता करने के लिए, नॉमिनल का रूल का हिसाब रखते हैं, प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए। कुछ तो पता चला नहीं सर, और बोल रहे कि जनरल खत्म हो गया। तो सिर्फ जनरल से ये सब पता, ये प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट है जो जर्नल बुक ऑफ अकाउंट कहलाती है। इसके बाद हम इसको जब लेजर में पोस्ट करते हैं ना, तब हमको धीरे धीरे एक एक चीज़ें हमारी जो पर्पस है वो पूरे होने लगते हैं। आगे हम फाइनली जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे ना, जो 12वीं के सिलेबस में है, उससे हमको पता चलने वाला है बिजनेस का प्रॉफिट लॉस वगैरह, डेटर वगैरह, वो सब डिटेल में हमको बाद में पता चलेगा। मतलब एक एक स्टेप में हमको क्या करना है, चीज़ों को ऐड, मतलब आगे के स्टेप में सीखना है नई नई चीज़ें। और फाइनली वो पूरे पर्पस जब होंगे, वो चारों स्टेप होने के बाद जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, जो तीनों 11वीं में है, 12वीं के सिलेबस में नहीं है। उसके बाद का जो फाइनल अकाउंट है, फाइनली ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तीनों से कनेक्टेड है। इसीलिए ये पढ़ा रहे हैं ताकि ये अच्छे से समझे।
तो ये जब चारों सीख लोगे तो सब पर्पस पूरे हो जाएंगे। तो उसी कड़ी में से एक अगला स्टेप सिखाने जा रहे हैं लेजर। और सर ये लेजर क्या रहता है? जब हम जनरल एंट्री करते हैं तो हमको इंडिविजुअली एक अकाउंट से रिलेटेड डिटेल जगह पे मिलती नहीं है। जैसे हम अगर आपको पूछे कि कैश के बारे में बताओ तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैश डेबिट हुआ, इधर क्रेडिट हुआ, इधर डेबिट हुआ, ऐसे अलग अलग देखना पड़ेगा। एक जगह मिल रहा है कैश की इन्फॉर्मेशन, और अगर एज ए अकाउंटिंग हम सिस्टमैटिक तरीके से लिख रहे हैं तो हमारे को यहाँ पर डेटा एकदम, जैसे किसी को ओनर को पैसों का ही हिसाब देखना है तो वो पैसों का हिसाब एक जगह नहीं मिल रहा है क्या? उसको नहीं मिल रहा है। या किसी पर्सन को, किसी ओनर को परचेस का हिसाब देखना है, कितनी कितनी खरीदी हुई, एक जगह मिल रहा है क्या पूरा परचेस? अभी तो इस क्वेश्चन में एक ही परचेस है। अगर 10 बार बिजनेस में एक बार परचेस होगा कि बहुत बार करते हैं? बार बार खरीदते हैं, बेचते भी बार बार है। तो इन सब से रिलेटेड जगह एक जगह पे इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, इसीलिए हम क्या बनाते हैं? लेजर। और लेजर एग्जैक्टली क्या होता है? अलग अलग अकाउंट का डिटेल एक ही जगह पे प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? अकाउंट। इंडिविजुअली जैसे हम कैश के बारे में एक जगह लिखेंगे तो कैश के बारे में जिस जगह लिखेंगे एक टेबल में, उसको क्या बोलते हैं? कैश का अकाउंट। परचेस से रिलेटेड एक ही टेबल में एक ही फॉर्मेट में लिखेंगे, उसको बोलेंगे कैश परचेस का अकाउंट। सेल की इंफॉर्मेशन एक ही जगह लिखेंगे, उस कॉलम को, डब्बे को बोलेंगे सेल का अकाउंट। और ये जितने भी अलग अलग आइटम, जितने भी डेबिट क्रेडिट हुए, इन सब के एक एक क्या बनेंगे? और इन सब अकाउंट को कंप्लीटली कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? लेजर अकाउंट या लेजर। लेजर मतलब सब इंडिविजुअल अकाउंट को कलेक्टिवली एक नाम से हम बोले तो उनको बोला जाता है लेजर। हम लेजर सिखा रहे हैं, समझ में आया? और सर हमको ये कैसे पता चलेगा कि कौन से अकाउंट बनाना है? देखो जनरल एंट्री में कौन से अकाउंट आए। अगर कैश 2 बार आए तो दो बार अकाउंट नहीं बनेंगे। जितने भी नए नए या अलग अलग टाइप के अकाउंट है, अपने को पहले पहचानना पड़ेगा कि कौन से अकाउंट आए हैं, उनका अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे इस वाले ट्रांजेक्शन में कौन सा अकाउंट आया तो कैश अकाउंट बना लो यहाँ पे, कैश अकाउंट। और इसको बड़ा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम पूरा प्रश्न ऑब्जर्व कर चुके हैं, हमको पता चल चुका है कि कैश बार बार आने वाला है, तो कैश में लिखने के लिए जगह थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, इसलिए थोड़ा सा बड़ा बनाए। आगे कैपिटल अकाउंट आया है, और ये कैपिटल अकाउंट बार बार आया है कि एक ही बार आया है, इसलिए छोटा सा भी बनाएंगे तो चल जाएगा। दूसरे कॉलम में हेडिंग लिख देते हैं, दूसरे टेबल में हेडिंग लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट। इसी प्रकार परचेज अकाउंट भी जो है नया है, परचेज अकाउंट भी बहुत बड़ा बनाएंगे कि छोटा सा ही बनाना पड़ेगा? अब क्योंकि उसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है। अभी किसका बड़ा बनाते हैं अकाउंट, किसका छोटा बनाते हैं, अभी वो मत ध्यान दो, बस अलग अलग अकाउंट हम बना रहे हैं वो ध्यान दो। अब इसके बाद कैश अकाउंट फिर से बनाओ कि नहीं बनाएंगे? पहले से बना हुआ है, हाँ, इसको यहीं पे लिख देंगे, इसको भी यहीं पे लिखेंगे और इसको भी यहीं पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे थोड़ा इंतजार करो, बताएंगे। अभी सिर्फ ये बता रहे कि कौन से अकाउंट बना रहे हैं। कंप्यूटर अकाउंट नया है क्या, कि पहले से बना हुआ है कि कंप्यूटर दिख रहा है क्या? कहीं नहीं बना हुआ है, तो अभी बनाते हैं ना कंप्यूटर अकाउंट। उसके बाद मोहन का अकाउंट बना हुआ है, बना लेंगे। जितने भी नए नए अकाउंट आते जाएंगे उसको बनाते जाएंगे। कैश अकाउंट बना हुआ है, सेल अकाउंट बना हुआ है क्या? नहीं, अभी बना लेंगे सेल अकाउंट। इसके बाद सैलरी अकाउंट बना हुआ है क्या? अभी बना लेंगे सैलरी अकाउंट। उसके बाद कैश अकाउंट बना हुआ है क्या? हाँ, ये बना हुआ है। ये कैश भी बना हुआ है क्या? हाँ। कमीशन बना हुआ है क्या? नहीं, ये बना लिए कमीशन अकाउंट। तो अपने को टोटल देखना पड़ेगा कौन से अकाउंट जितने भी बने डेबिट क्रेडिट अलग अलग, सबका अकेले अकेले एक एक टेबल बनाएंगे। और टेबल में कितने कॉलम रहेंगे सर? 8, एक उंगली 8। ये सेंटर लाइन है, इसके इधर 4 कॉलम और इसके इधर 4 कॉलम। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो अमाउंट। सेम 4 कॉलम इधर भी और 4 कॉलम इधर 5 रहते थे ना। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। और ये लेजर में, जर्नल में लेजर फोलियो लिखते थे, और लेजर में जो बारीक वाला कॉलम रहेगा वो क्या करेगा? जर्नल फोलियो। और डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में रहेगा। ये जो प्रॉपर फॉर्मेट है इसका, ये जो लेफ्ट साइड है इसको कौन सा साइड बोलते हैं सर? और जो राइट साइड होता है इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। लेफ्ट में डेबिट, राइट में क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट। नहीं समझे? ऐसे अपने फॉर्मेट में अपने को कौन सा साइड डेबिट रहता, क्रेडिट रहता, ध्यान रखना है। और इसमें जो हेडिंग लिखे है ना, ये हर फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। सबसे पहले कौन सा कॉलम? डेट, उसके बाद में पर्टिकुलर, उसके बाद में लेजर में जर्नल फोलियो JF। और ये अमाउंट में साइन भी लगा सकते हैं और अमाउंट का स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। फिर से यही 4 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, लेजर लिख दिया वहाँ पे, ठीक है ना? ऐसा हर कॉलम के हेडिंग में लिखना है। समझ में आया? फॉर्मेटिंग। अभी हम क्या करने वाले हैं? पोस्टिंग बताने वाले। सर क्या बोले? पोस्टिंग।
जर्नल की जर्नल एंट्री को लेजर के अकाउंट में लिखने की प्रोसीजर को लेजर पोस्टिंग बोलते हैं, जो कि 11वीं में ऑब्जेक्टिव में आता है। व्हाट इज लेजर पोस्टिंग? तो अपने को मालूम रहना चाहिए, जनरल एंट्री को लेजर में लिखने की जो प्रोसीजर है उसी को लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। तो अभी हम लेजर पोस्टिंग करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। कैश अकाउंट क्या क्या करना पड़ता है सर जब पोस्टिंग करते हैं? तो क्या कितनी चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ता है? 2 लेजर की स्टेप बता रहे हैं, ध्यान से समझो। कितनी स्टेप और कितनी चीजें नोटिस करना पड़ता है हर एक पोस्टिंग के लिए? 2, साइड और अमाउंट। क्या सर? साइड और अमाउंट। जैसे इस कैश अकाउंट की पोस्टिंग करेंगे ना, हर एक की करेंगे, कैश की करेंगे, कैपिटल की करेंगे, परचेस की करेंगे, कैश की करेंगे, एक 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 हर एक का करेंगे। हर एक बार कितनी चीजें नोटिस करेंगे? 2, साइड और अमाउंट। बताइए कैश अकाउंट का साइड क्या है? डेबिट। अमाउंट क्या है? तो बस कैश अकाउंट के बारे में ये 2 चीज देख लो और आ जाओ कैश के अकाउंट में। ये रहा कैश अकाउंट, कैश का साइड क्या है? डेबिट। अमाउंट कितना है? ये चीज लिख लिए। अब नाम कैश के अकाउंट में उसके अपोजिट वाले का लिखेंगे। अपोजिट वाले का मतलब कैश डेबिट हो रहा है तो उसके अपोजिट में यानी क्रेडिट में देखना है। क्रेडिट में कौन है? तो इसके डेबिट में जो पर्टिकुलर लिखा है यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे। सर कैपिटल क्यों लिखेंगे? किसी को ऐसा लग रहा होगा सर कैश ही लिख दो ना, तो कैश लिखने से कुछ मतलब थोड़ी आएगा। यहाँ पे पूरा कैश 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 लिख के रखेंगे, कुछ मतलब है क्या? नहीं। ये जो पैसा आया ना, जो कैश डेबिट हुआ ना, कैसे आया? देने वाला कौन था? गिवर कौन था? कैपिटल, ओनर। तो ये अपने को समझ में आएगा। डेबिट में लिखा है मतलब पैसा आया है, काय के कारण से पैसा आया वो सब मिलेगा। और जब कैश क्रेडिट कब होगा? जब पैसा जाएगा। तो कैश के क्रेडिट में क्या मिलेगा? किसको पैसा दिए, कहाँ किस किस कारण से पैसा गया है। तो अपने को करना क्या है? अपोजिट वाले के नाम को लिखना है पोस्टिंग करते समय। कौन सी 2 चीजें चेक करेंगे? साइड और अमाउंट। और साइड देख लेंगे, अमाउंट भी लिख देंगे और नाम बस अपोजिट वाले का। अब इसके बाद अगले आइटम में बताओ, तारीख लिखना भूल गए हैं, तारीख भी लिख देते हैं। इस डेट में कॉलम में भी ये सेम लिखना है आपको, 2021 मार्च 2021 मार्च, हर एक के कॉलम के हेडिंग में। अभी हम सिर्फ 1 तारीख है तो एक ही लिख रहे हैं, पेपर में पूरा लिखना पड़ता है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम अभी पोस्टिंग मेनली बता रहे हैं। बताइए ना, कैपिटल अकाउंट कितने से क्या हो रहा है? कैपिटल का साइड क्या है? क्रेडिट। और क्रेडिट कैसे पहचाने आपने? 2 लिखा है इसलिए क्रेडिट। ये अलग आइडेंटिटी के लिए हम 2 लगाते हैं ताकि पहचानने में आसानी हो। इसको भी चिपका के यहाँ लिख दिया और डेबिट और इसके जगह ऐसा क्रेडिट का फॉर्मेट रहता तो डेबिट क्रेडिट में कन्फ्यूजन जाता। नहीं ना सर, पहला डेबिट दूसरा क्रेडिट। तकलीफ तब होती थी जब 3 अकाउंट आते थे। तो जो पहला है वो तो क्रेडिट, आखिरी है तो पहला है जो डेबिट, आखिरी वाला क्रेडिट, बीच वाले में कन्फ्यूजन आता था। ऐसा कन्फ्यूजन न जाए इसलिए प्रेजेंटेशन का बस तरीका है क्या? डेबिट वाले आइटम को स्टार्टिंग से लिखकर डेबिट का शॉर्ट फॉर्म DR लिखते हैं और क्रेडिट के आइटम को 2 लगा के लिखते हैं और उसमें क्रेडिट वगैरह लिखते नहीं है। समझ में आया? तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। कितने रुपए से? तो ये रहा कैपिटल अकाउंट। इसके क्रेडिट साइड में लिख देंगे कितने रुपए। नाम किसका लिखेंगे? अगले वाले का नहीं लिखना है, उसके अपोजिट। अगर क्रेडिट वाले आइटम में पोस्ट कर रहे तो डेबिट वाले का नाम लिखेंगे, यानी बाय कैश। और सर एक चीज समझ में नहीं आई, यहाँ 2 लिखे थे, यहाँ पे बाय लिखे। ये भी प्रेजेंटेशन का तरीका है जिसमें प्रोनाउंसिएशन के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे कभी हम किसी को एंट्री पढ़ के बताएंगे ना, जिसको हम बोल रहे हैं, हम जैसे बाय और 2 बोलेंगे तो आगे वाले को ये समझ में आ जाएगा कि वो आइटम डेबिट का लिखा हुआ पढ़ रहा है आगे वाला कि क्रेडिट का। डेबिट में जितना भी लिखेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय 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 लिखेंगे। ध्यान रखेंगे, क्या बोले हैं याद रखेंगे। ये कोई इसका भी टेक्निकल रीजन नहीं है। अब गूगल सर्च कर लो, सब कर लो, पता चल जाएगा। हम जितना भी किए हैं आधार पे बता रहे हैं। ये डेबिट और क्रेडिट की कोई भी टेक्निकल रीजन नहीं है, ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन। मतलब कोई अगर डिक्टेट कर रहा है, आपको बोल के बता रहा है, तो डेबिट का आइटम पढ़ा जा रहा है कि क्रेडिट का आइटम पढ़ा जा रहा है, वो समझने के लिए 2 और बाय लगाया जाता है। समझ में आया? बहुत बारीकी छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, उतनी सब चीजें काम की नहीं है। अभी सिर्फ लेजर पोस्टिंग पे ध्यान दो। आगे परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? कितने रुपए से डेबिट हो रहा है? अगर 10,000 से परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो परचेज अकाउंट के डेबिट में जाके कितने रुपए लिखेंगे? 10,000 ही लिखेंगे बस। नाम किसका लिखेंगे सर? कैश। उसके अपोजिट में कैश है इसीलिए कैश का नाम लिख देंगे। डेबिट में लिख रहे हैं इसलिए 2 लगा के 2 कैश अकाउंट 4 तारीख, इधर भी 1 तारीख इधर 4 तारीख। कैश अकाउंट क्या हो रहा है? कितने रुपए से क्रेडिट हो रहा है? अगर कैश अकाउंट 10,000 से क्रेडिट हुआ तो ये रहा कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड, लिख दो 10,000 बाय परचेज अकाउंट। परचेज का नाम क्यों लिखे, किसी को समझ में आया? उसके अपोजिट में है इसीलिए। आगे 5 तारीख को कंप्यूटर अकाउंट क्या हो रहा है? कितने रुपए से कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो रहा है? तो ये रहा कंप्यूटर अकाउंट का डेबिट साइड में जाके लिख दिए 20,000 2
मोहन अकाउंट, अमाउंट 20,000, तारीख 5 तारीख। मोहन अकाउंट क्या हो रहा है, कितने रुपए से, तो ये रहा मोहन अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिख दिए जाके 20,000 बाय कंप्यूटर अकाउंट, तारीख रहेंगी 5। बताइए ना कैश अकाउंट क्या हो रहा है, कितने रुपए से कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो 30,000 रुपये कैश अकाउंट के डेबिट में जाके लिख देंगे टू सेल अपोजिट वाले अकाउंट के नाम से। कितनी तारीख, 15 तारीख। आगे आ जाएंगे। बताइए ना सेल अकाउंट क्या हो रहा है, कितने रुपए से सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सेल अकाउंट के क्रेडिट में इसीलिए 30,000 लिख देंगे बाय कैश अकाउंट के नाम से 15 तारीख। उसके बाद में बताइए ना सैलरी अकाउंट क्या हो रहा है, कितने रुपए से सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ये रहा सैलरी के डेबिट में लिख दिए है 5,000 टू कैश अकाउंट, तारीख 24 तारीख। और कैश अकाउंट क्या हो रहा है, अगर 5,000 से कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे 5,000 बाय तारीख 24। बताइए ना कैश अकाउंट क्या, डायरेक्ट थोड़ा ध्यान रखना, कुछ बच्चे नहीं क्या ये लिखते, ये वाला लिखना भूल जाते, डायरेक्ट इसको लिख देते। सर छलांग मारने का है क्या अपने को, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे नहीं, कीरी से अपन नहीं, छलांग नहीं मारने का, एक 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 एक, एक लिखेंगे। बताइए ना कैश अकाउंट क्या हो रहा है, 2,000 रुपये, तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे 2,000 रुपये टू 20 नहीं कितना 30 तारीख टू कमीशन अकाउंट। और बताइए कमीशन अकाउंट क्या हो रहा है, कितने रुपए से कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कमीशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। समझ में आया। पोस्टिंग बहुत भयंकर लग रहा है कि थोड़ा सा गया दिमाग में। बस ये पोस्टिंग करने के बाद क्या करना है, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मतलब अभी टोटल करेंगे, हर एक अकाउंट को बंद करेंगे। कैसे बंद करते हैं बता रहे, थोड़ा ध्यान देंगे। ये है डेबिट के अमाउंट का कॉलम और ये है क्रेडिट के अमाउंट का कॉलम। डेबिट के अमाउंट के कॉलम और क्रेडिट के अमाउंट के कॉलम का टोटल करके चेक करेंगे क्या ज़्यादा है, डेबिट के अमाउंट का टोटल ज़्यादा है कि क्रेडिट के अमाउंट का टोटल ज़्यादा है। ये 10 और 5 15,000 और ये 50 और 30 80 और ये 82,000 क्या ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है। सबको समझ में है कैसे तय किए, दोनों का टोटल करे हैं और ओरली हो गया तो ओरली कर लिया, अदरवाइज लिख के भी कर सकते हैं। इसका टोटल लिखे फिर इसका लिखे फिर देखिए क्या ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा है, तो जिधर ज़्यादा है वो वाला वैल्यू दोनों साइड लिखेंगे। 82,000 इधर तो लिखे ही लिखे क्योंकि इधर का टोटल, सर इधर का को लिखे, इधर तो 15 ही है। हमको एक्चुअली करना है बैलेंस, बैलेंस मतलब दोनों को इक्वल करना। अभी इक्वल कर दिए, बैलेंस कर दिए, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमको क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे ताकि सच में टोटल कितना बन जाए 82। तो ऐसा कितना ऐड करेंगे 15,000 में कि वो 82,000 बन जाए, उसको पता करने के लिए आप 82,000 में से किसको घटा दो और बता दो कि बचा हुआ जो आएगा उसको लिख देंगे यहाँ 0 0 0। 2 में से 5 जाता क्या, 8 को 7, 2 को 12, 12 में से 5 गया 7, 7 माइनस 1 67,000 कैसे आया किसी को नहीं समझा, 67,000 निकाले कैसे समझ में आया। इसको लिख देंगे बैलेंस के नाम से और क्रेडिट में इसीलिए बाय लगा के लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। अभी एक नया ही आइटम है, ये कैरी डाउन भी लिखेंगे और कभी कभी ब्रॉड डाउन भी लिखेंगे। ये जब क्लोज करते हैं ना अकाउंट को तो सिर्फ कौन सा क्या लिखते हैं, कैरी। ये कैरी डाउन का मतलब होता है, कैरी का मतलब क्या होता है, लेके जाना, कैरी करना, और डाउन मतलब नीचे लेकर गए, मतलब आगे लेकर गए। और एक रहता है BD, जो बच्चे 11वीं में स्कूल पढ़े हैं वो लोग को मालूम होगा, BD CD ऐसा लिखा रहता। BD का फुल फॉर्म क्या होता, ब्रॉड डाउन। ब्रॉड मतलब लाए, लाने को क्या बोलते हैं, ब्रिंग। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ब्रॉड मतलब लाए है। तो जब अपन अकाउंट क्लोज करते तो बैलेंस को आगे लेके जाते, जैसे इस साल जो बचा है उसको अगले साल कैरी करते और अगले साल नेक्स्ट ईयर पिछले साल के बैलेंस को लेकर आते मतलब ब्रॉड। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉड, लाए। अगले साल जब ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे ना, हम जब अभी भी ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे तो ब्रॉड डाउन लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे तो
कैरी डाउन। अभी हम सब क्लोज कर रहे हो, हर जगह क्या लिखेंगे अभी पता है? CD CD CD, उसका फुल फॉर्म है कैरी डाउन। कैरी डाउन मतलब हम हर अकाउंट को क्लोज करके आगे अगले साल के लिए कैरी करेंगे, अगले महीने के लिए कैरी करेंगे। और जब ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे तो ओपनिंग बैलेंस जब लेकर आए, अभी तो हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम ओपनिंग बैलेंस वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्लोजिंग वाले कर रहे हैं। जब ओपनिंग बैलेंस जब लिखेंगे आगे, जब कभी पढ़ेंगे तो ओपनिंग बैलेंस वगैरह, जैसे हम कुछ क्वेश्चन आगे टॉपिक पढ़ाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, तो वहां पर क्या लिखेंगे आगे? ब्रॉट डाउन। ध्यान में रखना है, क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिंपल लॉजिक है, क्लोजिंग को लेकर जाएंगे आगे, कैरी करेंगे, और ओपनिंग को लेकर आना पड़ेगा पिछले साल से उठा के, तो उसके लिए ब्रॉट डाउन लिखेंगे। ये ध्यान में रखना है। आगे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे, थोड़ा ध्यान देना, इसमें कुछ बच्चे गलती करते हैं शुरू में। तो बताइए जो कैश अकाउंट का टोटल आया है किस साइड का टोटल ज़्यादा है? कैश का किस साइड का टोटल ज़्यादा आया है? डेबिट। और जो डेबिट ज़्यादा आया है, कौन सा ज़्यादा आया है सर? डेबिट आया ना ज़्यादा। हाँ, और बैलेंस को लिखे कहाँ है लेकिन? क्रेडिट में। तो इस बैलेंस को सर डेबिट बैलेंस बोलते हैं कि क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं? किसी को आता है तो बताओ। डेबिट बैलेंस बोलते हैं। कौन सा बैलेंस बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। डेबिट का बैलेंस, बैलेंस मतलब एक्स्ट्रा कौन से साइड की वैल्यू एक्स्ट्रा आ गई थी, दोनों में से कौन सा एक्स्ट्रा आया था? डेबिट एक्स्ट्रा आया था। और डेबिट जितना एक्स्ट्रा है ना क्रेडिट के मुकाबले, ये वही है। डेबिट के एक्स्ट्रा वाले वैल्यू मतलब बैलेंस वाले वैल्यू को हम यहाँ लिखे, मैच करने के लिए लिखे क्रेडिट में, लेकिन उसको कौन सा बैलेंस बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। और ये डेबिट बैलेंस किस साइड लिखा हुआ है सर? इसका मतलब डेबिट बैलेंस क्रेडिट में रहता। हाँ, क्लोज करते समय डेबिट बैलेंस हमेशा कहाँ रहेगा? क्रेडिट। क्योंकि क्लोज करते समय अगर डेबिट ज्यादा है तो डेबिट की तो टोटल कर देंगे, दोनों साइड लिख देंगे, बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट में ताकि उसका टोटल बराबर हो जाए। इसके बाद इस बैलेंस को जब ब्रॉट डाउन के तौर पे ओपनिंग बैलेंस में लिखेंगे ना, तो डेबिट बैलेंस को किस साइड ही लिखेंगे? डेबिट में। कब? ओपनिंग बैलेंस में। इसका मतलब क्या हुआ सर कि कभी भी कोई अकाउंट को क्लोज कर रहे और डेबिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट में रहेगा, ओपन कर रहे तो डेबिट बैलेंस डेबिट में रहेगा। ओपन करते समय डेबिट बैलेंस डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में ही रहेगा, और क्लोज करते समय अपोजिट रहेगा। डेबिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट में रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो वो डेबिट में। समझ में आया? तो अब अगर अपन क्लोज कर रहे तो अपने को मालूम है लिखा क्रेडिट में, यानी कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। अभी बताओ, जिस तरीके से कैश अकाउंट बंद किए इस तरीके से कैपिटल देखेंगे। कैपिटल में तो दोनों था, कैपिटल में क्या ज़्यादा लग रहा? इधर तो पूरा सन्नाटा है, इधर तो जो भी है कहाँ पे है? क्रेडिट में ही है। तो 50,000 की टोटल ही ज़्यादा होंगी ना, 50,000 50,000 50,000 टू बैलेंस कैरी डाउन। और ये बैलेंस कब लिखते हैं? महीने का आखिरी तारीख। और कौन सा महीना है ये? मार्च। मार्च में आखिरी तारीख कितनी रहती है? 31। ये इसीलिए भी इधर भी 31 लिखे, इधर भी, चाहे ट्रांजैक्शन 30 का हो, 25 का हो, 28 का हो, बैलेंस महीने के आखिरी में करते हैं, इसीलिए लास्ट डेट लिखे 31। ये जो बैलेंस आया है कैपिटल का, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? वेरी गुड, क्रेडिट बैलेंस। परचेज अकाउंट में जो वैल्यू है वो डेबिट में ही लिखी है, क्रेडिट में तो सन्नाटा है पूरा। तो जो 10,000 है, 10,000 का टोटल दोनों साइड लिखेंगे। बैलेंस कितना आएगा बताइए ना? बैलेंस 2,000 लिखूँ कि 5,000 लिखूँ? 10,000। तो तू सा बोलने में कितना सारा टाइम लगा दिए, बताओ ना। ये जो कंप्यूटर है इसमें क्या ज़्यादा लग रहा? कंप्यूटर के क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, जो भी है वो डेबिट में है। 20,000 है, 20,000 है, 20,000 20,000 20,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 तारीख। कौन सा बैलेंस है बताओ? डेबिट बैलेंस। लिखा कहाँ पे? क्रेडिट, लेकिन उसको पढ़ते कौन सा बैलेंस है? क्यों पढ़ते? क्योंकि टोटल डेबिट की ज़्यादा आई थी। रीज़न नहीं भी मालूम रहा तो चल जाएगा, बैलेंस कौन सा है वो पढ़ते आना चाहिए। बताइए ना कि मोहन के अकाउंट में क्या ज़्यादा है? क्रेडिट। क्रेडिट के 20,000 20,000 20,000 बाय टू बैलेंस कैरी डाउन। सोच के बताओ कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। लिखा डेबिट में है लेकिन वो टोटल क्रेडिट की ज़्यादा थी, इसीलिए ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट का बैलेंस लिखे डेबिट में टोटल बराबर करने के लिए। जब ओपन करेंगे ना अकाउंट तब डेबिट का डेबिट में और क्रेडिट का क्रेडिट में रहेगा। अभी तो पूरे अकाउंट क्या कर रहे हैं सर? क्लोज कर रहे हैं, तो हर एक अकाउंट का बैलेंस अपोजिट में लिखा रहेगा। समझ में आ रहा है? बताइए ना, इधर सेल अकाउंट में क्या ज़्यादा है? क्रेडिट 30। इधर तो पूरा सन्नाटा है, 30,000 30,000 30,000 टू बैलेंस। इस बैलेंस को कौन सा बैलेंस नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे?
ध्यान रखेंगे सैलरी के 5,000 बैलेंस भी आ जाएगा 5,000 बाय बैलेंस कौन सा बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस। कमीशन की बात करें तो कमीशन अकाउंट 2,000 टू बैलेंस कैरी डाउन 31 तारीख। बताइए कौन सा बैलेंस है 2,000 के कमीशन का क्रेडिट बैलेंस। पक्का समझ में आया। अभी इन सब बैलेंस को हम क्या करेंगे यूज करके एक टेबल बनाएंगे जिसको क्या बोलेंगे ट्रायल बैलेंस। और ये ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस। ये दो प्रजाति के ट्रायल बैलेंस रहते हैं, दो टाइप के मतलब। अब ये दो कौन सी टाइप रहते हैं 3 कॉलम का ना एक 4 कॉलम का। अभी कितने कॉलम बनाए तो 3 कॉलम में कैसे बनाते हैं बता रहे हैं। पहले इस कॉलम में हेडिंग लिख देंगे, इसमें लिख देंगे डेबिट बैलेंस, अमाउंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस। और ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में अमाउंट लिखना है और इधर जो पर्टिकुलर है उसमें नाम लिखना है। एक एक का नाम लिखेंगे और उसका अमाउंट भी लिखेंगे। सबसे पहले कौन सा अकाउंट है यहाँ पे लिख दिए कैश अकाउंट। सोच के बताना डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस कितने रुपए का डेबिट बैलेंस, इसीलिए डेबिट बैलेंस में लिखे 67,000 को क्योंकि वो डेबिट बैलेंस है। अपने को हर एक का बैलेंस पहचानना है कि वो डेबिट है कि क्रेडिट है। डेबिट रहेगा तो डेबिट में, क्रेडिट रहेगा तो क्रेडिट में। अमाउंट लिखने नाम लिखने का तो जगह एक अच्छा है सबके लिए, चाहे डेबिट हो चाहे ये कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितने रुपए का कौन सा बैलेंस है 50,000 बिल्कुल सही। सबको समझ में आया कैसे डिसाइड किए कौन सा बैलेंस है और कितना है। बताइए ना परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, कितना बैलेंस है बैलेंस है 10,000 का। परचेज अकाउंट 10,000 का डेबिट बैलेंस। उसके बाद कंप्यूटर अकाउंट का बैलेंस कितने का है और कौन सा है 20,000 का डेबिट बैलेंस। कंप्यूटर 20,000 का डेबिट बैलेंस। उसके बाद मोहन को कौन सा बैलेंस है और कौन का कितना बैलेंस है 20,000 का। ये वाले 20,000 को बता रहे हो कि ऊपर वाले ये नहीं देखना। अगर यही देखना रहता तो अगर कैश में ये देखते थे, कैश में क्या देखे ये जो बैलेंस का अमाउंट है वो देखे, टोटल मत देख लेना, गड़बड़ हो जाएंगे नहीं तो। क्योंकि अभी ये दोनों सेम है तो बच्चे कुछ कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए रिपीट करके बता दिए। ध्यान रखना बैलेंस में क्या लिखना है। बैलेंस जो है मोहन का क्रेडिट बैलेंस है 20,000। ये मोहन लिखने की इच्छा है कि मोहन को मोहन 20,000 का कौन सा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। इसी प्रकार बताइए सेल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, सेल भी क्रेडिट बैलेंस। कितने रुपए 30,000 सेल 30,000। उसके बाद बताओ सैलरी कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस है 5,000 का सैलरी। सैलरी के बाद कमीशन का कौन सा बैलेंस है सोच के बताओ क्रेडिट बैलेंस। कितना रुपए ध्यान से क्रेडिट में ही लिखना। और ये पूरा अगर हम सब कुछ सही किए है ना अगर तो जो ट्रायल बैलेंस बना है इसके डेबिट के टोटल और क्रेडिट के टोटल की वैल्यू कैसी रहनी चाहिए सर इक्वल रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, टैली होनी चाहिए। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तीसरा नंबर के बाद चौथा जोड़ रहे हैं, ध्यान दो। 2 7 और 5 12 12 का 2 हासिल आएगा 1 और 6 7 और 1 8 और 2 10 का 0 हासिल आएगा 1 1 का 1 1,02,000 रुपये। 0 0 0 0 0 0 0 0 2। पांचवा नंबर जोड़ रहे हैं 5 और 2 7 3 10 का 0 हासिल आएगा 1 का 1। वैसे भी 30 और 20 50,000 50,000 1,00,000 और 2,000 1,02,000 वैसे भी जोड़ सकते। जोड़ना कैसे भी है टोटल बराबर आ रही है का मतलब हम जनरल एंट्री और लेजर पोस्टिंग के बाद जो ट्रायल बैलेंस किए इसमें कोई भी अरिथमेटिक मिस्टेक नहीं है, यानी कैलकुलेशन वाली मिस्टेक नहीं है। हो सकता है कि अमाउंट ही गलत डेबिट कर दिए होंगे या गलत नाम लिख दिए होंगे तो वो मिस्टेक समझ में नहीं आती है। जो टैली हो गया इससे अरिथमेटिक एक्यूरेसी समझ में आती है। ये सब 11वीं में पूछता था लेकिन अपने कोई काम का अभी नहीं है, अभी सिर्फ क्या काम का है ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है ये आपको एक रफ आइडिया रहना चाहिए। क्यों सर एडजस्टमेंट्स को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए, क्यों एडजस्टमेंट नामक एक कॉन्सेप्ट आएगा आपके फाइनल अकाउंट के अंदर।
जब वो पढ़ाएंगे और उसको समझना है ना अगर आपको, तो जनरल एंट्री बनाने का पूरा प्रोसीजर दिमाग में रहना चाहिए, तब आप इमेजिन कर पाओगे जो चीज़ें हम बोलेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यही वाला प्रोसीजर नहीं मालूम होगा ना, हम अपना सर फोड़ के यहाँ लाल लाल निशान भी आ जाएगा ना दीवार पे, तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको ये वाला समझना ज़्यादा जरूरी है। समझ में आया क्या बोले? तो ये जो प्रोसीजर है वो दिमाग में गई क्या? तो ये प्रोसीजर के भी प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को वीडियो की भरमार अवेलेबल है। जैसे इसमें कितने 6 ट्रांजेक्शन है, 10-10, 20-20 ट्रांजेक्शन, 10-10, 20 ज़्यादा हो गया, 10-10, 15-15 ट्रांजेक्शन तक के क्वेश्चन का जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस के प्रॉब्लम की वीडियो पड़ी हुई है हमारे पास, उसकी भी पिछले साल की है। तो वो भी अगर देखना हो तो हमको अनलिमिटेड, आपको मतलब अनलिमिटेड नहीं, 5-10-15 वीडियो भेज देंगे। लेकिन अभी जो कराए है ऐसे 1 या 2 और प्रॉब्लम कराएंगे, ख़त्म। इससे आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। 2-3 प्रॉब्लम से होने वाला है क्या कुछ? एक रोटी में पेट भरता क्या अपना? नहीं। तो वैसी यहाँ पर आपका इससे ये सफिशिएंट नहीं है जितना हम कराएंगे, बाकी का आपको कैसे करना रहेगा? वीडियो देख के। देखना है तो देखो, नहीं भी देखेंगे तो वैसे भी है 11वीं का, इसके तो हम पैसे ले भी नहीं रहे हैं और बाकी के आगे 12वीं में डिस्काउंट नहीं देंगे। सोचेंगे सर हमने क्या आधा ही पढ़े, नहीं भैया पैसा पूरा लेंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि सीखना समझना अगर पूरा है तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए और जो वीडियो भेजेंगे देख लेना। देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। समझ गए? तो हम तो हमारे साइड से 2-4 प्रॉब्लम करा पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम कराने जाएंगे 11वीं का वाईसीएच एग्जाम के लिए डायरेक्टली रिलेटेड नहीं, इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा आपके कंसेप्ट समझने के लिए, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं ये। तो समझ गए क्या बोले? तो इसकी फ़ोटो भेज देंगे ग्रुप में, घर में जाके लिख लेना, अभी समय बहुत ज़्यादा हो गया है।